अब दे मैया और आज्ञा हमें और मनी बरसावे और जब तक मुझे मेरे पिता के दर्शन नहीं होते लौट करके अपना ये चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। मेरी मां का भाग्य बाबा की आज ही अपने पिता को ढूंढने के लिए वन में जाऊंगा। नन्हे नन्हे हाथों से चरण स्पर्श किए हैं क्षत्रिय, जवाब दिया मुझे आशीर्वाद दे दो जो मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। चलते समय मैया सुनीत समझाने लगी है लाला ये तुम क्या कह रहे हो? अरे अभी तुम छोटे हो, वन में जाओगे नहीं मालूम है वन में मन की और लता को कहे त्यागो रे ननिया बेटा ठहरी ठहरी हो करी समझाने लगी है लाला नहीं मालूम है तुम्हें, तुम जिस जंगल में भगवान को ढूंढने जा रहे हो, जिस जंगल में तुम अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहे हो, और उस जंगल में तुम्हें मालूम नहीं है बेटा
धमकावे रे मेरी बेटी है दुनिया। यही कहना है आपसे, जो मुझे शिक्षा तुमने दी है कि भगवान का भजन करते करो, तुम्हारे पिता के दर्शन तुम्हें करते हो। इसलिए मां तुम भी भजन करो ईश्वर को, तुम भी भजन करो ईश्वर को। कोई नैया पार लगावे सुखदेव समझाते हैं उत्तरानंद, भगवान का नाम लेकर के वो ध्रुव घर से निकल करके जब आगे बढ़े हैं, इधर ये बात जब महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ी है कि ध्रुव भगवान को ढूंढने के लिए वन में जा रहे हैं, कुछ सिपाहियों को भेज दिया है, जाओ और हमारे पुत्र ध्रुव को जाकर के रोक लो और इससे ये कहो आज के बाद उसे और उसकी मां को शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी दी जाएगी, लेकिन वो वन के लिए न जाए। सिपाहियों ने जाकर के ध्रुव को रोका है, बेटा तुम्हें और तुम्हारी मां को आज के बाद शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी, तुम वन के लिए न जाओ। ध्रुव ने जब ये सुना है तो मन में सोचने लगे हैं, मारे भगवान, अरे अभी तो हम तेरा नाम लेकर के घर से निकल पाए थे, शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलने लगी। तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति है तो भला तेरे दर्शन करने के बाद में क्या हुआ? आवाज जाते बोले हम इस लालच में नहीं फंसेंगे। ध्रुव ने इनकार कर दिया। सिपाहियों ने जाकर के उत्तानपाद से कहा कि ध्रुव नहीं लौटे। उत्तानपाद ने मन में सोचा है, हो सकता है ध्रुव अपना अधिकार चाहते हो। सिपाहियों से कहा कि जाओ और ध्रुव से जाकर के ये कह दो, आज के बाद आदि अयोध्या का राजा मेरा छोटा बेटा उत्तम है और आदि अयोध्या का राजा वो ध्रुव है, लेकिन वो वन के लिए नहीं जाएगा। सिपाहियों ने जाकर के ध्रुव को फिर रोका है, बेटा अब तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल चुका है, अब तो तुम घर चलो। ध्रुव ने जब ये सुना है कि आधा राज्य मिल चुका है तो एक बात और मन में सोची, ध्रुव ने मन में सोचा
अगर हमें राज्य मिल गया और हम राज्य करने लगे, राज्य के राजकाज में हम फंस गए, तो हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है। इंसान जिस भूतल पर आता है, इंसान इस दुनिया में जब आता है तो भगवान से कुछ वायदा करके आता है और ये कहता है कि प्रभु मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो। कौन से नरक कुंड से? जब मां के उदर में प्राणी 9 महीने तक उल्टा लटकता है। एक कवि कहता है कि नरक अगर कहीं है तो सबसे बड़ा नरक होता है मां के उदर में। संदीप बुला रहे हैं, गौर करें, अगर नरक होता है तो सबसे बड़ा नरक होता है मां के उदर में। जिस उदर में जीव 9 महीने तक उल्टा लटकता है, 9 महीने तक मां के उदर में प्राणी उल्टा लटकता है। नीचे सर होता है और ऊपर पैर होते हैं। तो ना अब अंदाज लगाओ, अगर किसी के ऊपर पैर बांध दिए जाए और नीचे सर कर दिया जाए, फिर उसके सामने 56 प्रकार के व्यंजन रख दो और ये कहो कि भैया तुम ये खा लो, और उल्टे ऐसे ही लटके रहो, तो वो 56 प्रकार के व्यंजन खाएगा या आपसे ये कहेगा कि हमें ये छोड़ो, हमें पहले जैसे हम थे वैसा ही बना, हमें सीधा खड़ा कर दो। 9 महीने तक प्राणी जब उल्टा लटकता है तब रात दिन उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, हम भूतल पर जाकर के तुम्हारा भजन करेंगे। प्रभु कृपा हो गई, प्रभु की कृपा से हम मां के उदर से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए, मां के उदर में जब तक थे तब तक तो हम शांत थे, चुप थे, और जैसे ही मां के उदर से बाहर आए, आते ही सांसारिक मोह माया जाल ने पकड़ लिया, जकड़ लिया और आना ही इस दुनिया में आते आते जब हम रोने में लगे तो सब कुछ भूल गए। देखा होगा आपने, मां के उदर के अंदर बच्चा होता है तो क्या कभी वो रोता है? नहीं रोता है। और उदर से बाहर आने के बाद जैसे ही वो शिशु जन्म लेता है तो रोने में लग जाता है, और अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। रोने में लग जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आए थे हरि भजन को लेकर औकर लगी कपास। भगवान की कृपा से ये मनुष्य का तन हमें मिला। देखिए एक भजन मैंने गाया था कुछ दिन पहले, ये